ठीक है जी, अब हाँ जी ठीक है, ओके जी इधर आ जाए। DSCP की जो डेटाबेस फाइल है उसका नाम है DSCP.mdb और ये आपको यहाँ नजर आ रही है। तो ये आपने देखा है जो ग्रॉसरी वाले होते हैं, जनरल स्टोर वाले, उन्होंने नोट पैड पे एक वो बनाया हुआ होता है खाता छोटा सा, ठीक है, वहाँ तेजी से चीज़ें लिखते जाते हैं। तो ये क्या फ़ायदा होता है एक मोटा वाला रजिस्टर भी होता है, खतौनी, मेन खतौनी जो बनी है सर बेसिकली वो मेन पे लिखते बाद में इस पे बाद में लिखते हैं, पहले इस पे लिखते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर फॉर्मेट होता होगा उसको फॉलो करते हैं। उस बड़े खाते आसान लफ्ज़ों में आप इस एग्जांपल को समझाएं, अभी टेक्निकल बातें नहीं सर मेमोरी भी दिएगी याद करते। एक तो बात ये इनकी सही है कि जल्दी हो जाता है, यहाँ वो खोलेगा सफ़ा नंबर 25, वहाँ पे जनाब इमरान का खाता है, सफ़ा नंबर 50 उसमें ये तो लेजर बुक खाता है, तो यहाँ पे जल्दी उसने लिखा जावेद 80 रुपए घंटे लेके गया, सही, इमरान ये जी नमक लेके गया, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया। एक तो टाइम की सेविंग होगी, टाइम सेविंग, ठीक है ना। दुकान पे रश था, जब रश खत्म हुआ, फारिग हुआ, उसने रजिस्टर निकाला और अपडेट कर दिया, पहला फायदा। सर दूसरा यानी पहले फायदे का जो ताल्लुक है इससे है। सर अगर बड़ा खाता जल जाए अपनी खराब, अगर ये ज़ाया हो जाए, अज्यूमिंग कि ये सारी पर्चियां उसके पास है, तो डेटाबेस रीबिल्ड हो सकता है। ठीक सही, ठीक है, यही दो फायदे हुए जी, ठीक है ना। अब मसला ये है कि दुनिया की हर डेटाबेस इसी फेनोमेना पे वर्क करती है, नॉट जस्ट DSCP। दुनिया की जितनी भी डेटाबेसेस हैं वो, उनमें जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो पहले वो मॉडिफिकेशन कहाँ रिकॉर्ड होती है, लॉग फाइल में। ये लॉग फाइल, उस लॉग फाइल का नाम है J50.log, ये वाली है, ठीक है। एक्चुअल जो DSCP की डेटाबेस फाइल है ना, जो मोटा वाला रजिस्टर है दुकानदार का, वो है DSCP.mdb, और वो जो पर्चियां उसने लगाई हुई है नोटपैड में, वो क्या है, J50, और इसका साइज है 1 MB। अच्छा ठीक है, लॉग फाइल का साइज क्या है, 1 MB। डेटाबेस का साइज क्या है, पता नहीं कितना, बढ़ता जाएगा वो तो जाहिर है ग्रो होता जाएगा, ठीक है ना। लॉग फाइल में क्लाइंट ने IP रिन्यू किया, उसने लॉग फाइल में लिखा, जब फारिग हुआ तो उसको शिफ्ट किया डेटाबेस में, ठीक है। पहली एंट्री हमेशा कहाँ होगी, लॉग फाइल में। उस लॉग फाइल का नाम क्या है, J50.log, ये है वो लॉग फाइल। अच्छा सर, और इसका साइज क्या है, 1 MB। इसका मतलब 1 MB तो फुल होगा, बिल्कुल सम टाइम फुल हो जाएगा 1 MB। जी समझिए। जब 1 MB फुल हो जाएगा, याद रखें DSCP ने अपने यूज में जो फाइल रखनी है उसका नाम होना है J50। जब ये फुल हो जाएगी तो जाहिर है DSCP ने जो अपने यूज में फाइल रखनी है उसका नाम क्या रखना है, J50, तो वो इसे कर देगा रीनेम। ये नजर आ रही है, और जो नई बनाएगा उसका नाम रखेगा J50। सर दोबारा देखें, जब J50 फुल हो जाएगी, जिस तरह दुकानदार भी एक हरकत करता है कि जो पर्ची यूज में होती है उसको टॉप पे ले आता है जी, करता है ना, ये एक फुल हो गई, उसको नीचे किया, सफा नंबर लगाया, और ऊपर वो रखी जो इन यूज है। तो DSCP भी जो इन यूज में होगी फाइल, उसका नाम उसने रखना है J50। अब एक फोल्डर में दो फाइल सेम नेम की हो सकती हैं, नहीं हो सकती ना, तो J50 तो फुल हो गई, 1 MB साइज, ये नजर नहीं आ रहा 1 MB, तो वो क्या करेगा, इसको रीनेम करेगा और J50 के नाम से नई फाइल बना लेगा, क्योंकि जब तक रीनेम नहीं करेगा J50 नाम यूज नहीं कर सकते। यानी साइज उतना ही उसने रखना है हर। आप ये देखो ना, इस फाइल का और इन दोनों फाइल्स का सबका साइज देखो सेम है या नहीं। बिल्कुल है। ये जो J500005 आपको नजर आ रही हैं, ये किसी ज़माने में J50 थी, और अगर आपके यहाँ सर वो 1 2 3 4 कहाँ गई, वो भी बैकअप में पड़ी हुई है, ठीक है, वो यानी मर्ज कर दी है उसने। जब सारी चेंजेस डेटाबेस में शिफ्ट कर देता है ना, ऐसा हो सकता है आप यहाँ जाएं तो आपको 1 2 3 4 नजर आए, और ऐसा भी हो सकता है ना नजर आए, ठीक है, क्योंकि सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो अपने पास रखता है, और बाकी फिर जो बिल्कुल ओल्ड हो जाती है उन्हें डिलीट करता है। इसका 5 साइज की भी कोई वजह है? रैम पे रखनी, अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती रैम पे रखनी, ठीक है, बात समझ में आती है। वैसे कितनी याद उन्होंने मुश्किल शक्ल बनाई थी अभी मैंने जो देखी है। तो ये ऑटोमेटिकली इसका टाइम होता है, ये खुद ब खुद होता है, जब फुल होगी रीनेम कर लेगा, और जो नई बनाएगा उसका नाम J50 रखेगा। अच्छा, एक और भी चीज़ है, उसने लॉग फाइल में एंट्री स्कीम करता गया, इस तरह दुकानदार के साथ होता है, वो लिखता गया, एकदम से दुकान पे रश खत्म हो गया, उसने निकाला रजिस्टर। अब नोट पैड पे कोई 15 एंट्रीज हैं, उसने एक एंट्री अपडेट की, दूसरी अपडेट की, तीसरी अपडेट की, फ़ौरन 4-5 कस्टमर आ गए। अब वो क्या करेगा, मार्क कर लेगा कि मैंने 3 तक अपडेट कर ली है, ताकि नेक्स्ट टाइम 4 से स्टार्ट करें। यही होना चाहिए ना। यहाँ पे ये काम कौन सी फाइल कर रही है,
J50.ch इसे कहते हैं चेक पॉइंट फाइल। ये बताती है कि कितनी ट्रांजैक्शंस लॉग फाइल की कमिट हो गई हैं और कौन कौन सी कमिट नहीं, कितनी नहीं हुई। इसमें सर वो मैक के लिहाज से ना मैक के लिहाज, ये आपको ये फाइल DSCP जाके जब पढ़ेगा तो उसे पता लग जाएगा कि लॉग फाइल में कहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है, किस पॉइंट से पीछे की ट्रांजैक्शंस मैं डेटाबेस में कमिट कर चुका हूँ। मैक को निकाल दो अब ज़हन से यार, छोड़ दे मैक की जान। सर एक्सचेंज तो इसका सेम ही है। हाँ, DSCP भी इसी तरह करता है, एक्सचेंज भी इसी तरह करता है, ADS में भी यही होता है, सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज होता है। अच्छा सर, ये जो चेक है अगर ये फाइल करप्ट हो जाए, ये फॉर एग्जांपल ये फाइल डिलीट या करप्ट हो गई, तो इसका मतलब कोई तरीका नहीं है, उसको नहीं समझ आएगी। DSCP का बैकअप अगर आपने लिया हुआ है तो ये सारी उड़ा दें, DSCP वापस आ जाएगा। बैकअप आपने लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और एक मैं चीज़ आपको बताऊं, DSCP ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके क्रैश होने से फौरी तौर पे एनवायरनमेंट में डिजास्टर आ जाए। लेट्स से DSCP क्रैश हो गया, DSCP की मशीन क्रैश हो गई, खत्म DSCP, और जैसे ही क्रैश हुआ फौरन एक क्लाइंट रिन्यू के लिए आ गया। अब उसका IP रिन्यू नहीं हो सकता। ओके, यू हैव 4 days टू ट्रबल शूट। 4 days टू ट्रबल शूट, बिल्कुल सही। जिसने रिन्यू फौरन आया है ना, सबसे अर्ली यही इफेक्ट होगा, तो ये क्लाइंट 4 दिन तक मजीद वो IP यूज कर सकता है। 50% पे है, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन या आपने इससे ज़्यादा कर दिए तो और ज़्यादा डेज होंगे, 4 दिन है आपके पास ट्रबल शूट करने। DSCP ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके क्रैश होने से एनवायरनमेंट में डिजास्टर आए, बात याद रखिएगा। हाँ, अनलेस के DSCP डाउन हुआ और आपको पता ही बहुत लेट लगा है 4 दिन के बाद, हाँ, तो फिर डिजास्टर हो सकता। ले जी, CH की चेक पॉइंट फाइल भी क्लियर हो गई। 3 फाइलें मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी? डेटाबेस फाइल, लॉग फाइल, चेक पॉइंट फाइल, बल्कि 4 बता दी हैं। डेटाबेस फाइल भी बता दी, चेक पॉइंट भी बता दी, ऑडिट 5 बता दी हैं, ऑडिट लॉग फाइल भी बता दी, वो भी यहीं पड़ी हुई है ना। ठीक है, अच्छा, चेक पॉइंट भी बता दी, लॉग फाइल भी बता दी, ठीक है ना, जिसमें चेंजेस हो रही हैं। प्रीवियस लॉग फाइल्स भी बता दी जो रीनेम होने की वजह से बनती है। क्या ख्याल है? बता दी है ना, जो रीनेम होती है J50 0005 J50। ऑडिट लॉग क्या है? क्या चीज़? ऑडिट लॉग तो वो था 00133। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एक और है, वो बताने लगा हूँ, रिजर्व लॉग फाइल्स। देखें, DSCP पे J50.log फुल हो गई, 1 MB थी ना उसकी लिमिट, जी सर, पूरा हो गया 1 MB। अब नई फाइल बनानी है, नई फाइल बनाने के लिए स्पेस कितनी चाहिए? 1 MB नहीं है स्पेस। लेट्स अज्यूम नहीं है स्पेस। आपके जहन में आएगा यार 1 MB स्पेस, ओके नहीं है 1 MB स्पेस, ऐसा हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना। उस बुरे वक्त के लिए DSCP ने 2 रिजर्व लॉग फाइल बना के रखी हैं, ये है वो, इन्हें हम कहते हैं रिजर्व लॉग फाइल। बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक्सचेंज में, बिल्कुल एक्सचेंज, इसका मतलब वीडियो सुन लीजिए। तभी तो उस खाते सिस्टम को मेरे फौरन जवाब दिए। ठीक है, बात क्लियर होती है। ये जो JRS एक्सटेंशन वाली फाइल्स आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं रिजर्व लॉग फाइल्स। ये उस बुरे वक्त के लिए हैं। इन 2 फाइलों से DSCP ने क्या किया? 2 MB स्पेस बाउंड कर लिया। ठीक है, कि अगर ऐसा वक्त आता है तो वो पहले RES एक को यूज़ करेगा, फिर दूसरी को यूज़ करेगा, ताकि चेंजेस जो रैम में लोड हुई हैं वो ज़ाया ना हो। बात क्लियर होती है? लें जी, DSCP डेटाबेस का। और ये सर इसको खाली हूँ, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लेना तो बैकअप का प्रोसेस में आपको 2 कमांड्स हैं, सिर्फ एक जो स्टेप है वो देख लें, क्योंकि अभी उसके साथ इसका थोड़ा सा ताल्लुक है। ठीक है, ये देखें, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, अब मेरी मेमोरी साथ दे जाए, net sh DSCP सर्वर बैकअप DSCP बैकअप, ये नेम ऑफ द बैकअप हो गया। ये जो मैंने नाम दिया है ना, ये इतनी तो कमांड थी, और एंड पे जो मैंने लिखा ये नाम था। इस नाम का फोल्डर सिस्टम 32 में बन गया है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सिस्टम 32 में जाए और ये सारे डेटाबेस की ये देखें, और इसके अंदर इसने बैकअप ले लिया। इस बैकअप का फ़ायदा क्या होगा? DSCP में जाएं, जो स्कोप आपने बनाई है वो डिलीट कर दें। तो सारा बैकअप उसने लिया होगा जितना हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन 2008 सर्वर में एक ख़ास बात है, 2003 में जो आप बैकअप लेते थे उसमें लीजेस वापस नहीं आती थी। इसमें लीज 2008 में लीजेस भी वापस आ जाती थी, जिसने IPs असाइन किए वो भी वापस आ जाते हैं। 2003 में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन वापस आती थी। सर चलते भी बैकअप ले सकते हैं?
अभी चल नहीं रहा DSCP। सर 2003 as compared to कमांड वाला बैकअप तो 2003 में ही पॉसिबल है और ले सकते हैं चलते हुए। लें जी, अब इसी कमांड को मैं दोबारा दूंगा, बैकअप की जगह लिख दूंगा रीस्टोर। वो कह रहा है सर्विस को स्टॉप करेंगे, नेट स्टॉप DSCP सर्वर। चाहे आप वहाँ से जाके स्टार्ट कर दें, मैंने तो कमांड प्रॉम्प्ट खोली हुई थी तो मैंने कर दी। चाहे आप सर्विसेज में जाके स्टार्ट करें, यहाँ से बात एक ही है। अब यहाँ से जाके रिफ़्रेश करें तो वो स्कोप वापस आनी चाहिए जो हमने डिलीट की थी। बैकअप का एक प्रोसीजर और है जो आपको बताना है, रिफ़्रेश कर दें, ये जी स्कोप वापस आ गई है। ठीक है जी, स्प्लिट्स को वो भी फिर वापस आ जाएगा। स्प्लिट जो मैंने की थी वो मैं DSCP स्टॉप कर चुका हूँ। जी ठीक है, और DSCP के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो लोकल होते हैं। या आपने जो स्कोप स्प्लिट करवाई है इसमें हुआ क्या है, रिमोट कमांड दूसरे DSCP पे गई है, वो एग्जीक्यूट हुई है और वहाँ पे स्कोप बन गई है। कोई काम जो आप यहाँ से कर रहे हैं उसका कोई सिंक्रोनाइजेशन जब है ही नहीं तो फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मैं कह रहा था स्प्लिट आपने बनाया तो सही ना, स्कोप आपने स्प्लिट किया है। हाँ, तो वहाँ बना मैं उसको बना 20 IP वही ऑलरेडी वो उसी तरह बने। अगर उसका बैकअप लेना है वहाँ जाके लेना बैकअप लेना। ठीक है जी, ले जी यहाँ तक हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कर लेंगे।